जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन अवर YouTube चैनल once again. Today I am going to tell 9 important things and all points are very important and very useful for you. So first of all I requested to all, जिसने भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हर सैनिक दिल थाम कर बैठे मैं इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जो जिसको सभी का इंतज़ार था। तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट। तो पहले हमारा पॉइंट होगा 8 CPC के बारे में सरकार का बयान। सरकार ने क्या कहा। दूसरे हम बात करेंगे OROP टेबल की विसंगतियों पर क्या बोले रक्षा मंत्री। तीसरी हम बात करेंगे इक्वल MSP पर आया कोर्ट का फैसला, SC में चैलेंज। और फोर्थ पॉइंट हमारा होगा ऑनरेरी रैंक पर आया बड़ा फैसला। और पांचवा पॉइंट है कम्यूटेशन कटौती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कम्यूटेशन कटौती 10 साल 8 महीने से ज़्यादा काटने वाले बैंकों को कोर्ट की फटकार। और अगली बात हम करेंगे कोर्ट ने कहा कि इनको विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगली हम बात करेंगे कि DA बेसिक में मर्ज होगा या नहीं, ये सरकार ने क्लियर इस पे क्या कहा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट अब आपको डिटेल में बताएंगे। 8वें पे कमीशन के बारे में सरकार का बयान। सरकार ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल दिया है, ये हमारे शिव गोपाल मिश्र जी ने बताया है कि सैनिक संगठनों ने मिलकर सरकार के पास इस चीज़ की बात रखी, और सभी जो इस चीज़ के लिए विचलित हैं कि 8वें पे कमीशन की कमेटी के गठन का समय आ चुका है, लेकिन सरकार ने इसको टालते हुए नवंबर में इस पे मीटिंग होनी थी तो वो मीटिंग टाल दी गई है, और दिसंबर में भी कोई मीटिंग नहीं रखी गई है। तो 5 जनवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर क्लियर रुख होगा, सरकार का क्या रुख होगा। तो जुड़े रहना हमारे चैनल से, हम एक एक चीज़ आपको अवगत कराएंगे। दूसरा मेन चीज़ है OROP टेबल की विसंगतियों पर क्या बोले रक्षा मंत्री। जो OROP टेबल की विसंगतियाँ हैं, इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक काफ़ी रोष में हैं, परेशान हैं, और जंतर मंतर पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। तो उसको धरना ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट रक्षा मंत्री जी ने बात की, और उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक कमेटी गठित की जा रही है। उस कमेटी में केवल जवान और JCO होंगे, ऑफिसर्स कोई नहीं होगा, क्योंकि भेदभाव हुआ है जवानों और JCO के साथ। और इस पे सबसे बड़ी खामी है कि जो प्रेमेचर रिटायरमेंट वाले हैं उनको 2000 रुपये का सीधा लॉस हुआ है, क्योंकि टेबल में दिया था एक हवलदार की सैलरी पेंशन 26,000 रुपये, लेकिन जब टेबल 3 आई तो उसको कम करके 2000 रुपये कम कर दी थी और 24,000 रुपये रख दी थी। अगला इक्वल MSP पर आया कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बहुत दिनों से साथ ही ये केस चला हुआ है OROP का, नहीं इक्वल MSP का। इस पर कई जगह केस हार भी चुके हैं, लेकिन हमारे जो शिव गोपाल मिश्र है उन्होंने बताया, उनकी अगुवाई में एक नोटिस दिया गया। तो ये हाई कोर्ट में हारने के बाद इन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट क्या होगी सुनवाई की वो आपको हम बता देंगे। अगली मेन खबर है ऑनरेरी रैंक पर आया बड़ा फैसला। तो काफ़ी दिनों से ये मुद्दा भी चर्चाओं में है कि जो ऑनरेरी रैंक है उस पर मानो एक सूबेदार 33 साल सर्विस की है, दूसरे ने भी 33 की है, लेकिन वैकेंसी नहीं होने की वजह से एक को रख लिया गया है, उसको वो रैंक भी पहनाया गया है, अफसर्स मैच में भी उसको सारी फैसिलिटी मिली हुई है, खाना मिला है। लेकिन दूसरा जो वैकेंसी ना होने के कारण
उसको रिटायरमेंट के बाद में जो दी गई ऑलरेडी, तो उसका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस पे कोर्ट में एक केस डाला हुआ है कि भाई वैकेंसी हो ना हो, लेकिन बराबर उन्होंने काम किया है, बराबर वो इंटाइटल है। अगर रिटायरमेंट के बाद उसको दे रहे हैं तो उसके लिए बोर्ड बैठता है और उसके कार्यों की सराहना होती है, उसके कार्यों पर सारे एक एक पॉइंट देखे जाते हैं, कितना अच्छा काम किया है, उनका जो एग्जाम्पलरी करेक्टर होता है। तो इसके लिए बड़ी ये है कि उनको सारी फैसिलिटी दी जाए, तो रिटायरमेंट से पहले ही उनको रैंक दिया जाए, क्योंकि एक यूनिट में अगर एक ऑलरेडी है तो दो भी हो सकते हैं। तो इस पे बहुत बड़ा फैसला आया है कि सेना में रहते हुए ऑलरेडी कमीशन उनको दिया जाए, या रिटायरमेंट के बाद जो भी ऑलरेडी कमीशन दे रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ दारू में 4 बोतलें बढ़ाई जाती है, तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। तो इस पे बड़ी अपडेट है कि सभी को सेना में रहते हुए जो भी इंटाइटलमेंट है, सेना में रहते हुए उन्हें ऑलरेडी का फ़ायदा दिया जाना चाहिए और भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी इसका हकदार है उन सबको एक समान रैंक मिलना चाहिए। अगला है कम्यूटेशन कटौती 10 साल 8 महीने। इस पे भी काफ़ी दिनों से केस चला हुआ है और कोर्ट में ये क्लियर हो चुका है कि हाँ 10 साल 8 महीने में जो भी हमारा कम्यूटेशन काटा है वो पूरा हो जाता है। तो इस अवधि से 10 साल 8 महीने की अवधि के बाद जितना भी काटा गया है उसको बैंकों को कोर्ट में फटकार लगाइए कि विद इंटरेस्ट वापस किया जाए। तो इसमें जिसका भी इससे ज़्यादा कट रहा है वो सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाल सकते हैं, स्पर्श में भी आप मैसेज दे सकते हैं। तो अगला है अग्निवीरों की सेवा की अवधि बढ़ाने पर विचार। जो अग्निवीर साल की सर्विस की गई है, तो खुद सेना ने ये माना है और सेना ने मांग की है कि इनकी अवधि कम से कम 7 साल की जाए, ताकि इन्हें कुछ बेनिफिट हो जाए और सिविल में आके भी ये कहीं ना कहीं सेट हो सके। दूसरी बड़ी खबर ये है कि 7 साल अवधि के बाद इनको सिविल में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें फिजिकल टीचर की जॉब दी जाए, उसके लिए एबल हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एबल हैं। और यूपी में तो आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने ये रिजर्व कर दी है कि अग्निवीर को स्कूलों में पढ़े हुए पीटीआई के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए। इस चीज़ में ये परफेक्ट हैं। ट्रेनिंग भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। सुरक्षा बल एक साथ 56 जगहों पर टूट पड़े हैं। एनएसजी कमांडोज की जम्मू में एंट्री हो गई है। आतंकी और उनकी मदद करने वाले गद्दारों का ऐसा इलाज किया गया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि आतंकियों ने अपना तरीका बदल लिया है। आतंकवादी अब कश्मीर की जगह जम्मू को निशाना बना रहे हैं। जम्मू में बैठे कई लोग आतंकियों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले तो जम्मू के 56 इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। उसके बाद एनएसजी कमांडोज को लाकर बैठा दिया गया। जम्मू के राजौरी जिले में 9, पुंछ में 12, उधमपुर में 25 और रियासी जिले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुरक्षा बलों को शक है कि इन इलाकों में आतंकियों की मदद करने वाले गद्दार छिपे बैठे हैं। इन गद्दारों का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, कश्मीर टाइगर्स और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों से है। जम्मू में बैठे ये गद्दार लगातार आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें छिपने की जगह दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं। लेकिन अब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस चप्पे चप्पे पर इन लोगों को ढूंढ रही है। बहरहाल जिस समय जम्मू में गद्दारों को ढूंढा जा रहा है, ठीक उसी समय एनएसजी कमांडोज की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू शहर में एनएसजी कमांडोज की परमानेंट यूनिट की तैनाती का फैसला लिया है। अभी तक किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए एनएसजी कमांडोज को खास तौर पर दिल्ली या चंडीगढ़ से जम्मू भेजा जाता था, लेकिन अब एनएसजी कमांडोज की टीम आतंकियों को ठोकने के लिए जम्मू में ही बैठी रहेगी। साथियों, अफवाह में ना जाएं। हम जो भी न्यूज़ बताएंगे बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट न्यूज़ बताएंगे।
तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलविदा साथियों, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली एक अच्छी और अपडेट न्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए अलविदा साथियों।